हेलो दोस्तों, माय रिचार्ज आयो द मॉर्निंग। मैं उमर डिमापुर नागालैंड से आपका दोस्त, आज का होस्ट। जी हाँ दोस्तों, आज फिर से एक नए टॉपिक पे हम लोग सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और एक नए टॉपिक के साथ हमारे बिजनेस को बहुत बहुत ऊंचे मकाम, ऊंचे मंजिल पे ले जाएंगे। जो हो दोस्तों, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंस है, आपका वीडियो ऑन रखे। मैं उम्मीद की डायरी लेकर आप जरूर बैठे होंगे। अगर टीम में कोई एसोसिएट, डिस्ट्रीब्यूटर और कोई जानने वाले में से, जो पहचानने वाले में से कोई छूट गया है, तो उनको जल्द से जल्द लिंक शेयर करें, फोन करें, उनको जल्द से जल्द आज का जूम मीटिंग में बुला लीजिए, क्योंकि आज का जूम मीटिंग फिर से जबरदस्त एक नए टॉपिक के साथ, जैसे कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन टेक्निक यानी प्रभावी प्रस्तुति टेक्निक पे आज हम लोग सुनेंगे, सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इफ यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम यू हैव टू अनलॉक योर फुल पोटेंशियल। मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सक्सेस होना चाहते हैं लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं, तो फिर यहाँ पे हम कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। इसीलिए आज का सेशन में हम लोग सीखेंगे कि प्रेजेंटेशन कैसे किया जाए। हम लोग प्लान तो सीख लेते हैं, लेकिन प्रेजेंट कहीं ना कहीं हम लोग उसको ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग बिलावेड एमडी सर से सुनेंगे कि प्लान को प्रेजेंटेशन या इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे किया जाए। जी हाँ दोस्तों, प्रभावी प्रस्तुति टेक्निक हम लोग सीखेंगे। तो देर ना करते हुए एक जबरदस्त क्लैपिंग के साथ प्लीज हेल्प मी टू वेलकम आवर बिलावेड एमडी सर। प्लीज हेल्प मी टू वेलकम। थैंक यू वेरी मच उमर सर, माय रिचार्ज एट द मॉर्निंग। एक बार फिर शानदार तरीके से आपने मीटिंग को शुरुआत किया नागालैंड की पावन धरती से, द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही जबरदस्त दोस्तों। और रोज की तरह सुबह की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ, क्योंकि मुस्कुराहट के साथ जो हम करते हैं वो भी एक प्रेजेंटेशन है हमारा, है ना। तो आज का जैसे कि हमारे होस्ट ने टॉपिक बताया कि भाई आज का जो टॉपिक है प्रभावी प्रस्तुतियां, है ना, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे हो। तो इस टॉपिक के बारे में आप में से अगर कुछ साथियों को समझ में आया कि ये क्या टॉपिक है, तो मैं कुछ साथियों से जानना चाहता हूं। अगर आप बताना चाहते हैं कि सर मुझे ये समझ में आया है और मैं ये बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहती हूँ, तो अपना हैंड रेज करके आप बता सकते हैं। आपसे हम लोग बात करेंगे कुछ साथियों से, उसके बाद में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो कोई भी साथी को लगता है कि आज का ये टॉपिक है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये टॉपिक है, इसके ऊपर आज आप बात करने वाले हैं, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं आप सर शुरू कर दीजिए, तो हम लोग शुरू करेंगे, है ना। तो चलिए, हमारे ज्यादातर साथियों को लगता है कि सर आप शुरू कर दीजिए, मैं आपको ही सुनना चाहते हैं, हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं उसके ऊपर। तो दोस्तों क्या हुआ, एक बार एक राजा थे, है ना। पुराने राजा अब नहीं होते हैं, अब तो डेमोक्रेसी है देश में, है ना। तो एक बहुत पुराने जमाने की बात है, एक राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, पुत्र पुत्री नहीं थी। तो उत्तराधिकारी का जो है, क्योंकि पहले राजा का बेटा ही राजा होता था, राजा का बेटी ही जो है राजा रानी बनते थे, करके इस किस्म से चलते थे। अभी डेमोक्रेसी है, तो अभी जो है लोग चुनते हैं कि आप किस घर में पैदा हुए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको टॉप सिस्टम पे पहुंचते हैं। तो राजा के सामने संकट आ गया कि संतान नहीं है, तो उनको, और बुढ़ापा आने लग गया, तो उनको अपना उत्तराधिकारी चुनना था। तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किसको राजा बनाना चाहिए। तो उनके गुरु ने उनको एडवाइज किया, सलाह दी कि आप एक काम करिए, आप जनता में से ही एक उत्तराधिकारी अपने लिए चुनिए, आपका जो राज्य है वहीं से एक उत्तराधिकारी चुनिए, और उसके लिए जो है आप एक अनाउंस कर दीजिए कि भाई जो भी बेटर व्यक्ति होगा, जो भी इसके योग्य व्यक्ति होगा, उसको चुना जाएगा। तो महाराज ने, उनके गुरु ने इतना बता के छोड़ दिया। 2-3 दिन बाद राजा ने जो है एक अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई इस जो पूनम की रात, जो अगली ये पूनम की रात होगी, जब पूरी चंद्रमा अपने सबाब पे होगा, एकदम खिली खिली होगी, उस दिन शाम को 6 बजे हमारा जो राजभवन है उसके जो है गेट खोल दिए जाएंगे पूरी तरह से, और रात को 6 बजे से लेके 12 बजे के बीच जो भी व्यक्ति राजभवन के अंदर पहुंच जाएगा, सबसे पहले उसी को हम राजा बनाएंगे। अब पूरे राज्य में लोग जो है तैयारियां करने लग गए कि मैं भी राजा बन सकता हूं, मैं भी बन सकता हूं, मैं भी बन सकता हूं। हर कोई जो है वो इस तैयारी के अंदर लग गया। जब वो 5-6 दिन बाद वो जब तारीख आई,
तो लोग जब राजभवन की तरफ पहुंचे तो देखा कि वहां बहुत बड़ा एक मेला लगा हुआ है, खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए हैं, मिठाइयां हैं, फ्रूट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे पकवान हैं, और जो भी पहुंचता है उसको पकड़ पकड़ के लोग कि यहाँ यहाँ खाओ, यहाँ खाओ, यहाँ पे ये भोजन लो, यहाँ पे, मतलब लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे एंगेज करें। कुछ लोग ये खाने की उस प्रक्रिया से गुजर के थोड़े आगे पहुंचे तो वहां पर पूरा जो है सोमरस मदिरा का जो है वो आयोजन किया गया है कि वहां पे लोग जो खाना से चूक के आगे बढ़े तो उनको जो है ये परोसे जा रहे हैं, किस्म किस्म की जो है डिफरेंट डिफरेंट किस्म की वाइन जो है वहां पे प्रेजेंट की जा रही है, और लोग आग्रह कर रहे हैं कि नहीं आप पीजिए, फ्री में ही तो मिल रहा है, आप थोड़ा टेस्ट करिए ये करके। तो ये जब आगे बढ़ा तो और जितने भी किस्म के आमोद प्रमोद की चीजें हो सकते हैं, जितने भी किस्म का जो है यंग लड़कियां उनको जो है आकृष्ट कर रही हैं कि भाई यहाँ पे रुकिए, आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करिए करके, ये पूरा चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। तो 99% लोग जो है वहीं पे रुक जा रहे हैं करके, लेकिन एक नौजवान है जो कि आगे बढ़ता हुआ जाता है। इन सब को जब भी कोई व्यक्ति इस टाइप का आ जाता है, वो कभी नमस्कार करता है, कभी बैठ जाता है, कभी उठ जाता है, कभी दूसरी साइड देखता है, लेकिन उसका डायरेक्शन है राजभवन की तरफ। राजभवन के ठीक सामने जब पहुंचता है तो वहां पर जो दरबान थे उनको आदेश था कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी सूरत में अंदर नहीं घुसने दिया जाए। राजा ने ऐलान क्या किया था, जो भी राजभवन में अंदर पहुंच जाएगा उसको हम लोग जो है राजा बनाएंगे। लेकिन जो दरबान थे हट्टे कट्टे, उनको क्या आदेश था, किसी भी रूप में कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं घुस पाए। तो ये नौजवान वहां तक पहुंचता है, एक ही व्यक्ति, बाकी सब लोग वहीं पे वो मेला जो लगा उसमें कहीं न कहीं जो है वो किसी न किसी चीज का शिकार हो जाते हैं। तो ये जब वहां पे पहुंचता है तो वो दरबान बोलते नहीं, यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तो ये नौजवान क्या बोलता है, बोला मैं आगे जाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि आपको जो ड्रेस दी गई है उसको पहनने का ये कौन सा तरीका है। एक 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 दरबान है, उसको बोलता है अपना बेल्ट देखिए आप किस किस्म से आपने लगाया है। तो वो एकदम से अच्छा, एकदम से चकित होके देखता है, अच्छा मेरे बेल्ट में क्या कमी रह गई। दूसरे को बोलता है कि आपने आपके हेयर स्टाइल कैसी है, आप इसको ठीक करिए अपने आप से। तो वो मतलब जैसे राजा बात करता है ना, उसी रूप में जो है बात करता है। वो एकदम से बोलता है मेरे बाल तो ठीक है, तो ये अपनी जेब से एक छोटा सा आईना निकालता है और उसको देता है, बोल देखिए इसमें। तो दोनों लोग जो उनको रोक रहे थे, एक आईने में देख रहा है, एक अपने बेल्ट को देखता है, उसी बीच में ये उसको करके और अंदर चला जाता है। नियम ये था राजा का कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर आपको 5 मीटर चीरते हुए अगर अंदर चला गया तो आप उसको नहीं रोकेंगे। तो ये व्यक्ति एकदम से 5 मीटर अंदर चला जाता है। पूरे राजमहल में जो है जोरदार क्लैपिंग के साथ इसका स्वागत किया जाता है। तो सब लोग हैरान रह जाते हैं, एक व्यक्ति पहुंच गया, एक व्यक्ति पहुंच गया, नया राजा मिल गया, नया राजा मिल गया। दोस्तों मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूं कि अभी अभी आपको मैंने एक राजा बनने का मौका दिया था कि कोई भी आके यहाँ पे जो है ना बता सकता है कि भाई आप जो है आज का जो हमारा ये जो अवसर है इसको हम लोग किस रूप में समझते हैं। अवसर हमारी जिंदगी में बार बार आते हैं, उसमें आपका प्रेजेंटेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन मतलब सिर्फ प्लान नहीं है ना, प्लान एक बड़ा पार्ट है, वो भी होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा हमारी जिंदगी में जब हम इस बिजनेस को चुनते हैं तो कदम कदम पे जो है ना हमारा इफेक्टिव प्रेजेंटेशन जो है ना उसका रोल है। चाहे वो होम मीटिंग हो, चाहे वो ग्रुप मीटिंग हो, चाहे 1-to-1 प्लान हो, चाहे अपने आप को प्रेजेंट। आपने प्लान भी नहीं बताया किसी व्यक्ति को, आपने अपना बिजनेस भी नहीं बताया, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन बता देता है कि आप एक इफेक्टिव पर्सन हैं, आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आपके साथ ज्वाइन करने से, आपके साथ ज्वाइन मतलब एसोसिएशन की बात कर रहा हूं मैं नेटवर्क की बात ही नहीं कर रहा हूं। आपके साथ एसोसिएशन करने से अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग ताकतवर लोगों के साथ एसोसिएशन करते हैं। किस किस्म के ताकतवर? जिनको ज्ञान है, जिनके पास बल है, जिनके पास इच्छा शक्ति है, जिनके साथ होने से उनको फायदा मिलेगा। दुनिया में, पूरी दुनिया में देख लीजिए, लोग कमजोर के साथ एसोसिएशन नहीं बनाते हैं, मजबूत के साथ एसोसिएशन बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है इनके साथ अगर होंगे तो हमारी जिंदगी में बेटरमेंट आएगा। तो हमारे बिजनेस में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं
तो इसका मतलब है कि आप कुछ बेटरमेंट कर रहे हैं, क्योंकि कमजोर व्यक्ति के साथ कभी भी कोई व्यक्ति नहीं ज्वाइन करता है। जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है अपने बारे में, उसके साथ कोई भी व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता, उसको एसोसिएट नहीं करता है। तो हमारे बिजनेस में अगर हम लोग बात करें, कुछ चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान शो में जो है इफेक्टिव टेक्निक क्या हो सकती है ना, तो इसकी कौन सी प्रस्तुति है जिनको कि हम प्रभावी बोल सकते हैं, जिससे कि आपका प्लान जो है वो इफेक्टिव हो। एक लेडी का अभी अभी वेस्ट बंगाल से, बंगाली में है, मैंने एक वीडियो डाला था, सुचित्रा मैडम है, उन्होंने बताया था कि हम लोग जब प्लान दिखाने जाते थे शुरू में तो हर कोई रिजेक्ट करते थे। तो मैंने खुद से सवाल पूछा अपने आप से, वो बताते हैं खुद से सवाल पूछा कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि लोग मुझे रिजेक्ट करें, इसका मतलब मुझे और इम्प्रूव करने की जरूरत है। और आज मैं जब 10 प्लान दिखाती हूँ तो 10 ही लोग ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। तो पहले वाले सुचित्रा सरकार और नई सुचित्रा सरकार में क्या फर्क है? नाम तो वही है, हाइट तो वही है, कलर तो वही है, सब कुछ तो वही है। तो उन्होंने क्या चेंज किया अपने अंदर? अपने अंदर उन्होंने प्रेजेंटेशन का तरीका चेंज किया, और वो आता है नॉलेज के साथ, हमारे ज्ञान के साथ, है ना, ज्ञान को इंप्लीमेंट का तरीका। बताती हैं, आगे बोल रही हैं कि मेरी टीम में हर कोई चाहता है कि मैं उनका प्लान शो करूं, लेकिन मैंने इस प्रॉब्लम को पकड़ के कि अगर मैं ही प्लान शो करूंगी तो फिर कोई भी तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसके लिए मैंने एक एवरी संडे का ट्रेनिंग का जो है हॉल बनाया है अपने घर में, जहां पे हम लोग जो है ट्रेनिंग करते हैं। और मैं अपनी टीम को बताती हूँ कि आपको मेरा जैसा बनना पड़ेगा, इसमें सीखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, जिससे आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाए। तो दोस्तों, हमारे बिजनेस के अंदर हम रिजेक्ट नहीं होते हैं। हम क्या क्या रिजेक्ट होता है? हमारा नॉलेज रिजेक्ट हो जाता है ना, नॉलेज, हमारा प्रेजेंटेशन जो है ना रिजेक्ट हो जाता है। बहुत सारे साथियों को नहीं पता होता है कि उनको कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए और कौन सी ड्रेस पहन के जाते हैं। बहुत सारे साथियों को नहीं पता होता है कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। जैसे जैसे हमारा ये चीज इंप्रूवमेंट होती जाती है, हमारी टीम में डायमंड क्लब भी बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारी टीम में बम्पर इनकम ऑफर भी बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारी टीम में स्मार्ट कंज्यूमर भी बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारी टीम में रॉयल्टी अचीवर भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो मैं उन साथियों से बात कर रहा हूं जिनकी टीम में ये चैलेंज है। क्या आपकी टीम में कम डायमंड क्लब हो रहे हैं? क्या आपकी टीम में बम्पर इनकम ऑफर की बात सुनते ही जो है हंगामा खड़ा हो जाता है, या आपके दिमाग में कुछ चलता है कि ये कौन करेगा, ये तो संभव ही नहीं है? ग्रोथ मास्टरी की बात आती है तो आपको लगता है कि ये तो बहुत असंभव है। लैपटॉप ऑफर की नए साथी के लिए कोई बात आती है, या जो कैश जीतो 21,000 की बात आती है, तो हमारे चेहरे पे पहले दिन ही उदासी आ जाती है कि ये तो मेरे लिए बने नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी टीम में अभी वो चीज का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है जिसकी रिक्वायरमेंट है। किस चीज की? हम इस बिजनेस में आए क्यों हैं? आप अपने आप से पूछिए, इस बिजनेस में आप आए क्यों हैं? इस बिजनेस में हर साथी आया है कि जब भी कोई ऑफर आए कंपनी का, मेरी टीम अचीव करे। यस और नो? इस बिजनेस में रॉयल्टी के जितने रैंक बनाए हैं, मैं और मेरी टीम अचीव करूं। हर साथी इस सोच के साथ आया है, मेरी टीम में सबसे ज्यादा डायमंड क्लब हो। लेकिन जब हम बोलते हैं कि अभी मौका आ गया, जैसे आज आखिरी तारीख है 20% कैशबैक के साथ हमारा डायमंड क्लब चालू करने का, बहुत सारे साथियों ने चालू किया है। लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे जिन्होंने सोचा था हमारी टीम में होगा, लेकिन नहीं हो रहा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो उनको नहीं आता। और जब तक हम पुराने तरीके से काम करेंगे, रिजल्ट भी पुराने तरीके के आएंगे। तो हमें अपने रिजल्ट्स को चेंज करने के लिए अपने प्रेजेंटेशन को चेंज करना पड़ेगा, अपने अंदर जो है मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, है ना। कुछ साथी मैं देखता हूँ रेगुलर टूर भी करते हैं अपनी टीम का, लेकिन वो जैसे किसी होटल में गए तो लेटे लेटे लोगों से बात करते हैं। ये टोटल गलत तरीका है। आपका जो बेड है उस तक लोगों को पहली बात तो पहुंचना नहीं चाहिए। फिर भी आपके पास कोई संसाधन नहीं है तो आप भी बैठिए, लोगों को भी बिठाइए। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं होटल से, आपको 2 चेयर 3 चेयर 4 चेयर देगा आपको, है ना। और मैक्सिमम बहुत ही खराब किस्म का होटल और वो बोलता है हम पैसे लेंगे तो 5 रुपया ले लेगा चेयर का, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब 99% आज तक मैंने देखा नहीं कोई होटल पैसा लेते हैं। लेकिन फिर भी कोई बोले
तो दिन भर का 5 रुपया 10 रुपया आपसे चेयर का ले लेगा, तो भी आपके तो 50 रुपए 5 चेयर पे खर्च हो रहे हैं। लेकिन आमने सामने बैठ के जब हम लोग बात करते हैं ना, तो उसका फर्क अलग है। आप अपने बेड पे बैठे हैं, वो भी आपके बेड पे इधर में बैठे हैं, तो उसका ज्वाइन करने का रेशियो जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो सबसे पहली चीज जो प्लान सो हम करते हैं, तो उसमें इफेक्टिव प्रेजेंटेशन क्या हो सकता है। पहली चीज तो बिना टैक्स वाली चीज को जो है प्रैक्टिस करिए। कुछ लोगों को लगता है यार मैं मुस्कुराऊंगा ना तो पता नहीं मेरा कितना नुकसान हो जाएगा। मुस्कुराइए, ये फ्री है, ये टैक्स फ्री भी है, और ये वैसे भी जो है आपका कोई चार्ज नहीं लगता है। मुस्कुराइए, मुस्कुरा के बात करना सीखिए। उम्र ज्यादा अच्छी होगी, ज्यादा बेटर क्वालिटी होगी, आपका अपने प्रति दृष्टिकोण बदलेगा, सोसाइटी के प्रति भी बदलेगा, लोग आपको पसंद करेंगे, क्योंकि रोते आदमी को लोग पसंद नहीं करते। तो मुस्कुराइए, स्माइल रखिए। हर वक्त व्यक्ति आपसे कठोर सवाल पूछता है, तब भी आपके चेहरे के ऊपर जो है ना वो सौम्यता होनी चाहिए, है ना, एक स्माइल होना चाहिए। दूसरा चीज जो है, आई कांटेक्ट जो है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस में। आप देखिए कि कुछ साथी इस बिजनेस में उनको 6 महीने 8 महीना 10 महीना 12 महीना भी हो गया, जब बात करते हैं तो सामने वाले की तरफ देख के बात नहीं करते हैं, दाएं बाएं चेहरा कर लेते हैं। तो इसका मतलब है उनका अपना कॉन्फिडेंस ही नहीं आया अभी तक। आई कांटेक्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या है, सामने वाले को दूसरी सारी चीजों से हटा के ये कनेक्ट और इंगेज करता है आपके साथ। आंखों से आंखों में ना एक दूसरे के साथ जो है ना आई कांटेक्ट जो है वो होना चाहिए। इससे क्या है, आप जब जो है आई कांटेक्ट करेंगे तो आप सवाल पूछेंगे, आपका तरीका जो है ना वो क्वेश्चन के रूप में जो है सामने वाले के साथ बात होगी। जब भी हम बात करते हैं ना, आप देख लीजिए दोस्त जब बात करते हैं तो एक दूसरे के साथ कैसे बात करते हैं ना, तब हमारा आई कांटेक्ट होता है। लेकिन जो भी जितने भी सक्सेसफुल लीडर हैं दुनिया में, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे मोटिवेटर हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर हो, जो भी फील्ड के लीडर हैं, वो आई कांटेक्ट में करके बात करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है आंख में आंख डाल के बात करते हैं। और ये तरीका जो है हमको जो है एक बेटर कम्युनिकेटर बनाता है, हमारे प्रेजेंटेशन को जो है वो इम्प्रूव करता है, राइट। तो आप करते हैं कि नहीं? अगर आप प्लान शो करने में आपको दिक्कत आती है, और ये वाली चीज, पहला मुस्कुराहट, दूसरा है आई कांटेक्ट आपका कैसा है, आप सामने देखते हैं कि दाएं बाएं देखते हैं। आपका जो प्लान जिसको आप दिखा रहे हैं वो दाएं बाएं देखता है कि उनको बोलिए मेरी तरफ देखिए आप एक बार, है ना, मेरे तरफ आप देख के हम लोग बात करेंगे इसको करके। आप देखिए आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आप जो बात कर रहे हैं ना उसका 70 से 90% उनके दिमाग में जाना शुरू हो जाएगा, जैसे ही आई कांटेक्ट करके हम लोग बात करते हैं। बहुत बार आपने बहुत सारी चीज बोली, लेकिन जो आदमी आपके आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है ना, उसने तो आपका 10% सुना ही नहीं कि आप क्या बात कर रहे हैं। अचानक लोग बोलते हैं ना, क्या बोला था आपने, एक बार दोबारा से बताइए, क्योंकि आई कांटेक्ट तो है ही नहीं। तो ये एक जो है इफेक्टिव जो है हमारे प्रेजेंटेशन का जो है एक बहुत बड़ा पार्ट है। तीसरी बात जो मैं करना चाहता हूं कि आपका वेरी फर्स्ट जो है ना व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, इसमें आपके कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। जैसे कुछ साथी सेमिनार में बोलते हैं ना, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग, माय रिचार्ज मॉर्निंग, माय रिचार्ज गुड मॉर्निंग, कुछ भी बोलते हैं ना, बहुत सारी चीजें बोलते हैं लोग, अलग अलग है ना। तो सामने से कोई जवाब नहीं आता तो लोग बोलते हैं मजा नहीं आ रहा है। भाई मजे वाली कोई बात ही नहीं की आपने, ऐसा कुछ किया नहीं कि लोग बोले करके। आप अगर कोई होम मीटिंग में है, कोई सेमिनार में है, कोई चीज में है, तो आपका पहला 20 सेकंड जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे आपने एक व्यक्ति से, जो व्यक्ति 10 12 15 हजार की इनकम कर रहा है, उस व्यक्ति से आपने जब बैठे तो पूछा कि, जैसे मैं उमर सर की मैं मान लेता हूं, वो तो ज्यादा इनकम कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक एग्जांपल लिया कि उमर सर 10,000 कमा रहे हैं, मेरे परिचित हैं, मैं जानता हूं थोड़ा, मतलब पहले से जानता हूं या अब जानने लग गया उसको, है ना, क्योंकि पहले से जानने वाले बहुत सारे लोग भी हमारे बिजनेस में ज्यादा काम के नहीं होते हैं। लेकिन मेरा रिसेंटली उनके पास जो है मेरा संपर्क बन गया, और मेरा या टीम के थ्रू आए, मैं जान गया कि वो 10,000 रुपए कमा रहे हैं। मैंने पूछा उमर सर, सब हो गया, आई कांटेक्ट भी हो गया, हैंडशेक भी हो गया, स्माइल भी कर लिया हमने, अब हम शुरू कहां से करें इस बिजनेस के बारे में बात करने के लिए। मैंने उमर सर से पूछा कि उमर सर, आज आप 10,000 कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना,
लेकिन 10 साल बाद भी आप ये 10,000 कमाएंगे तो ये कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा। इससे उमर सर को एकदम झटका लगा। मैंने तो कुछ भी नहीं बोला कि आप 10,000 ही कमाते रहेंगे क्या जिंदगी भर, नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने पूछा, उमर सर आज आप 10,000 कमा रहे हो, 10 साल बाद भी अगर आपकी इनकम 10,000 होगी तो कैसा होगा? तो उमर सर बोलेंगे, नहीं ये तो बहुत बुरा होगा। एकदम से झिझोड़ दिया मैंने, पहले 10 सेकंड में ही एकदम से हिला दिया इसको, है ना। तो उमर सर जो है वो अंदर तक हिल गए। उनके अंदर जो पूरी एक एक जो क्या बोलेगा ये व्यक्ति, क्यों आया है, कैसे आया है, बहुत सारी जो चीजें थी वो दूर हो गई। पूरा चलना शुरू हो गया क्या क्या कि यार 10,000 इनकम रही तो मेरा तो घर भी नहीं बनेगा, मेरे तो बच्चे भी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे, मेरे तो लाइफ भी अच्छी नहीं। मतलब हमने जो डायरेक्शन हमें चाहिए था उसको एक सवाल से, कैची क्वेश्चन आपका जो है वो पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन जो आगे आने वाला था उसको चेंज कर दिया। नहीं तो हो सकता वो बोलता, नहीं मेरा तो सब कुछ अच्छा है, मुझे नहीं चाहिए ये बिजनेस, इसके बारे में क्या बात करनी है, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, ऐसा तो बहुत लोग करते हैं, बहुत सारे सवाल है। लेकिन आपने एक सवाल पूछा कि आज आप 10,000 कमा रहे हैं, 10 साल बाद भी अगर आपकी इनकम 10,000 रहे तो क्या होगा, तो झिझोड़ दिया। फिर दूसरा सवाल हम पूछ सकते हैं, सर आज आपकी 10,000 इनकम है, ये जो जॉब आप कर रहे हैं, जॉब होना बहुत अच्छी बात है सर, है ना, या छोटा बिजनेस होना बहुत अच्छी बात, होना चाहिए अपना, लेकिन इसमें हर साल कितनी ग्रोथ हो रही है? और मैंने जो सवाल पूछा था 10,000 वाला, तो ये 10 साल में कहां पे पहुंच जाएगा? तो आदमी यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए विवश हो जाता है ना, कि यार 5 साल पहले मेरी इनकम जो है ये 3-4 हजार, 5,000, 6,000 था, अब भी 10,000 है, तो ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, तो मेरे तो घर नहीं बन पाएगा करके। तो क्या करना पड़ेगा? तो हम उनको क्या कर रहे हैं, हम उनको असिस्ट कर रहे हैं कि सर हमें जिंदगी में सक्सेस होने के लिए अपने पाथ को जो है ना रीडिफाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब इस काम से काम नहीं चलेगा, कुछ और करना पड़ेगा इसके साथ साथ, या इसको छोड़ के, है ना। तो ये जब बात आई तो हमारा प्लान प्रेजेंटेशन से पहले ही सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में ये समझ में आया कि हाँ यार मुझे कुछ और करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी इनकम जो है नहीं बढ़ेगी। तो वो कुछ और करना पड़ेगा, वही तो आप दिखाना चाहते हैं ना उनको। लेकिन दिखाने से पहले हमको इसको बोलते हैं आइस ब्रेकर, इस बर्फ को हमें तोड़ना पड़ेगा। इससे पहले एक माइंड सेट करना पड़ेगा। जितने साथी, ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जिनसे हम अच्छी ओपनिंग कर सकते हैं। पावरफुल ओपनिंग के थ्रू ही पावरफुल क्लोजिंग की तरफ जाया जा सकता है ना, क्योंकि यहां से ये चीज शुरू होती है। कुछ साथी क्या करते हैं इस बिजनेस में, 6-6, 8-8 महीना हो गया, वो कुछ जो है ना बहुत कम एमआरपी वाले कुछ प्रोडक्ट ले लेते हैं, जैसे सबसे छोटे वाला डेंटाबोन ले लिया या कुछ इस टाइप की चीजें ले ली, वो लोगों को बोलते हैं ये खरीद लो तुम जाके। मतलब कुछ नहीं, करियर के बारे में, फ्यूचर के बारे में, अभी क्या है उसके बारे में, उनका ड्रेस कोड भी अच्छा नहीं होता, कैसा भी क्या भी पहन लिया, कुछ भी पहन लिया, चले गए करके। तो वो क्या होते हैं, वो सेल्समैन का लोअर वर्जन होते हैं, मतलब सबसे खराब वाला वर्जन होते हैं। कुछ दिन वो इस बिजनेस को करते हैं, फिर दूसरा कोई व्यक्ति उनको मिल जाता है सही, वो बोलता है ये क्यों रहे हो, ये करो, इसमें आपको 1 रुपया और ज्यादा मिलेगा। तो वो 1 रुपया के लिए इधर में जो 6 महीने कर रहे थे दूसरी चीज करना शुरू कर देते, क्योंकि उनका अपना जो है प्रेजेंटेशन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, उनका अपने ड्रीम्स का जो है ना वो फिक्सिंग नहीं हुआ जिंदगी में कि मुझे करना क्या है। तो इस रूप में करके फिर दूसरा कर लिया, फिर तीसरा कर लिया, फिर चौथा, फिर कोई व्यक्ति आप में से कोई मिला, वो बोलते हैं मैंने तो बहुत सारी कंपनी करनी है सर। कंपनी कुछ नहीं किया है, कुछ चीजें लेके यहाँ वहां बेच रहे थे करके, 1 रुपया 2 रुपया के लिए यहां से वहां चले गए। किसी में बोला आपको कुछ बेचना ही नहीं है, कुछ मत करो, तो मनी सर्कुलेशन में कहीं शामिल हो गए करके, और फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपर्ट हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने पर्सनल अपना ग्रूमिंग, पर्सनल अपना डेवलपमेंट तो कुछ किया ही नहीं, जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं। मतलब 2-5-6 साल बाद भी वैसे के वैसे ही हैं जैसे पहले थे। तो इसलिए इस बिजनेस में, किसी भी बिजनेस की बात हम कर रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले हमारा जो इफेक्टिव
प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग आपके प्रेजेंटेशन और पावरफुल लोगों के साथ जुड़ते हैं। तो जिनका नॉलेज होता है ना, नॉलेज जो है ना वो बिना पैसे का पावरफुल वेपन है आपके पास। तो इसका बहुत बड़ा रोल है ना। अब हम प्लान दिखाते हैं, तो ये तो 3 चीजें मैंने बात की। एक दो छोटी छोटी चीजों के ऊपर आपसे मैं और बात करना चाहता हूं कि कुछ लोग ने प्लान दिखाते वक्त एकदम ही वो नीचे की तरफ सर करके लिख के दिखाएंगे या बोलते हैं तो हाथ बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं उनके, ना। लेकिन हमेशा एक अच्छे कम्युनिकेटर को जो है ना, उसके हाथ चलने चाहिए सर, ऊपर नीचे बाएं दाएं हमेशा चलने चाहिए। आप देखिए आपके चलते हैं कि नहीं चलते हैं, तो इंप्रूव करिए इसमें। देखिए लोग जो है अच्छे जो जो कम्युनिकेटर है उनको देखिए वो कैसे बात करते हैं, चाहे वो मोटिवेटर हो, चाहे सक्सेसफुल लीडर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो। आप देखिए कैसे हाथों से बात करते हैं ना। हाथों का प्रेजेंटेशन में ना बहुत बड़ा रोल है। हमारी हमारी अभिव्यक्ति को, हमारे इसको जो है वो बड़ा करता है इस चीज को, है ना। इसके बाद में बिजनेस प्लान, इनकम प्लान, ये तो आना ही चाहिए कि भाई इसमें कैसे आप आगे जाएंगे। इसके बाद में कुछ साथी कहां पे अटक जाते हैं, सारी चीज बात की, लेकिन उनको डर लगना शुरू हो जाता है किस चीज पे आके, कि पैसे कैसे मांगू मैं इससे। उनको लगता मैं क्राइम कर रहा हूं इनसे पैसे मांगने के लिए। इसका मैं बहुत बार आपको बताया है कि जो साथी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो लोग जो है इसमें सक्सेस होते हैं। जब कोई व्यक्ति ने पूछते पूछते आप प्लान दिखाना शुरू किया ना, आपने एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपको बोलने की जरूरत नहीं होती, सामने वाला बोलता है मैं ज्वाइन कैसे करूं। लेकिन कुछ लोगों की टैप रिकॉर्डर नहीं रुकता, टैप रिकॉर्डर चला गया, अभी बिल्कुल डिजिटल जमाना आ गया, लेकिन वो रुकते नहीं। वो बोला रुको, अभी प्लान पूरा नहीं हुआ है। प्लान पूरा होते होते उसके दिमाग में और कुछ कंफ्यूजन आ गया, और तो फिर बोला सोच के बताएंगे रहिए। जस्ट जब व्यक्ति ने बोला ज्वाइन कैसे करना, आपका प्लान यही पूरा हो गया, बस इट्स फिनिश। फॉर्म निकालिए, बोलिए फॉर्म है सर, आप मैडम आप यूपीआई से पेमेंट करेंगी कि कैश करेंगे। फॉर्म और फॉर्म के साथ बोलिए यूपीआई से पेमेंट करेंगे कि आप कैश करेंगे। इसमें सबसे शानदार तरीका है ज्वाइनिंग करने का, उसको बोलते हैं डायमंड क्लब। फिनिशिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क मार्केटिंग में असफल होने वाले लोगों में 90% लोग प्लान का फिनिशिंग सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। उनको फिनिश करना आता ही नहीं है, उनको लगता भी नहीं है कि उनको फिनिश करना नहीं आता है क्या, ये भी एक बात है। तो फिनिशर बनिए। इसके लिए क्या, ये दोनों कान खुले रखने हैं जब हम प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं। तब सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के एकदम क्वेश्चन वाली उसमें चलना है हमें लगातार। चलते 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 ये व्यक्ति जैसे ही बोला इसमें ज्वाइन कैसे हो सकते हैं, हमारा काम यही फिनिश हो गया। मान लो सामने वाले ने नहीं बोला, पहला पार्ट ये हो गया कि बोला, तो हमें फॉर्म निकालना है कि ये फॉर्म भर के, ऐसे तो डिजिटल भरा जाता है लेकिन अपन यहाँ पे कर लेते हैं। और मैं आपका जो है ना वो समझ के मुझे समझ में आया कि आपको डायमंड क्लब से शुरू करना चाहिए। तो डायमंड क्लब के बेनिफिट बता दो ब्रीफली, फट 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 फट। इसमें ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है ना। तो आप मैडम यूपीआई से पेमेंट करेंगी कि कैश करेंगी, ये प्रोडक्ट का हम एक लिस्ट बना लेते हैं करके फट फट। मतलब ये पॉइंट पूरा 10 मिनट में आपका खत्म होना चाहिए ज्वाइनिंग वाला पार्ट। जैसे ही उन्होंने बोला ज्वाइन कैसे करना है, प्रोडक्ट दिखाने से लेके 50 प्रोडक्ट नहीं दिखाने, लिस्ट नहीं निकालनी, वेरी सेलेक्टिव प्रोडक्ट होना चाहिए। बार बार हम लोग बात करते हैं 30 टॉप प्रोडक्ट वो दिखाइए जो सबसे ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम देते हैं। उसमें आपका फूड प्रोडक्ट भी आ गया, उसमें आयुर्वेद भी आ गया, उसमें कॉस्मेटिक्स भी आ गया, उसमें डेली यूज भी आ गया, जो टॉप, उनको हमें लेके आना है ना। फिर ये बाकी प्रोडक्ट आप सोचते हैं ना ये कब बिकेंगे, ये बिक जाएंगे, अपने आप ले लेंगे वो, आप चिंता मत करिए इनको। बड़ा प्रोडक्ट हमेशा छोटे प्रोडक्ट को ऑटोमेटिक जो है अट्रैक्ट कर लेगा, अपने आप जाएगा, आपको प्रमोट करने की जरूरत नहीं है ना, राइट। तो ये आ गया। अब दूसरा पोर्शन ये है कि कई बार नहीं आता ये ऑप्शन ही नहीं आता हमारा, कि सामने वाला आप पूरा प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं लेकिन आप वो सामने वाला नहीं बोल रहा। तो हमें क्रॉस क्वेश्चन को करना है, वही वाला जो इनकम वाला है। बोलिए कि बहुत सारे लोग सर मैडम ऐसे डिसीजन नहीं ले पाते, इसलिए वो 10 साल पहले भी 8-10 हजार कमा रहे थे, अब भी 10-15 हजार कमा रहे हैं। तो उनका क्या घर बन सकता है कभी, बोला नहीं बन सकता, सामने वाला ही बोलेगा। तो उनके बच्चे क्या अच्छी स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, बोले नहीं पढ़ रहे होंगे।
इसलिए ये चैलेंज मेरे सामने आया था। अब अपने आप को रख दीजिए यहाँ, सामने वाला जब डिसीजन नहीं ले रहा है ना, तो बोलो आप कब ज्वाइन करोगे, ये नहीं पूछना है कभी भी। तो आप कब ज्वाइन करोगे, तो आपको तो ज्वाइन करना पड़ेगा, आपकी तो 10,000 इनकम है। नो, बोले ये चैलेंज मेरे सामने आया था एकदम से, और उस वक्त मेरे सीनियर ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए इस बिजनेस में, क्योंकि इस बिजनेस को ज्वाइन करके मैं अपनी जिंदगी को चेंज कर सकती हूँ, मैं चेंज कर सकता हूँ। बोले मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, या मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, जो जेंट्स लेडीज जितने भी हमारे लीडर हैं, मैंने ये डिसीजन लेके गलत किया कि सही किया? सामने वाला बोल नहीं रहा है कि मैं ज्वाइन करूंगा कि नहीं, आप पूछिए मैंने ये गलत किया कि सही किया? सामने वाला बोलता है सही किया, इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब वो बोल रहे मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूं, ज्वाइन कराओ मुझे, राइट? इस पॉइंट पे ये है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन को साथ में हमारे कान से हर वक्त सुनना। आपने सही किया, जैसे ये बोला हमें क्या करना है, बोलिए मैं चाहती हूं आप डायमंड क्लब से शुरू करें। उन्होंने बोला आपने सही किया, आप क्या बोल रहे हैं सामने से, मैं चाहती हूं आप डायमंड क्लब से शुरू करें। बहुत ही शानदार कुछ प्रोडक्ट की मैंने लिस्ट बनाई है आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग, चलिए शुरू करते हैं। लंबा मत लटकिए, आपको फॉलो अप करेंगे, ज्वाइन करेंगे, क्या है, फॉर्म निकालिए, फॉर्म होना चाहिए आपके पास इमीडिएट, तुरंत, एकदम से। तो यहाँ पे क्या करेगा सामने वाला, ऑब्जेक्शन लेके आएगा या ज्वाइन करेगा? ऑब्जेक्शन लेके आएगा तो आप हैंडलिंग कर सकते हैं उसका, अगर आप आपके नॉलेज के उसके अकॉर्डिंग है ना। फॉर्म भर रहे हैं तो भी मना नहीं कर रहे हैं, तो अगला स्टेप क्या है हमारा, फॉर्म भर रहे हैं, प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, फिर भी सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा है। ऐसे भी लोग होते हैं, बोलो सर सब कुछ कर रहे हैं लेकिन पैसे नहीं दिए, पैसे तो मांगे नहीं हमने, मांगने पड़ेंगे नहीं यहाँ पे, फिर वही स्टेप करके आना। तो ये प्लान प्रेजेंटेशन में जो है 4-5 चीजों को हमें जरूर जरूर जो है वो लगाना चाहिए। अच्छा, होम मीटिंग में अगर हम इसकी बात करें, एक तो हो गया कि हम प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना, तो उसके अगर 2 टुकड़े करें कि होम मीटिंग वाला है ना, और एक है 1-to-1। तो होम मीटिंग में जो है वो हमारे प्रोडक्ट का ना डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए। अच्छा, डेमो मतलब बहुत सारी चीज आपके बिना बोले प्रोडक्ट ही बोल देते हैं लोग, बहुत सारी देर से देख रहे हैं उनके बारे में, सुन रहे हैं, तो बहुत सारा काम आपका प्रोडक्ट ही काम कर देते हैं वहां पे। तो प्रोडक्ट का होम मीटिंग में इफेक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन करो। कैसे कर सकते हैं? नई टीम है जहां पे, वहां तो लीडर को रोल लेना पड़ेगा, लेकिन आप अगर 2-3 लीडर मिलके कर रहे हैं तो सब लोग कुछ कुछ प्रोडक्ट लेके आओ। 2,000-1,500 के, तो 4 लोगों के रखेंगे तो 6 से 10 हजार रुपए के प्रोडक्ट हो गए, वहां पे एक अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। आप तो फील्ड में लेके ही जा रहे हैं ना प्रोडक्ट को, होम मीटिंग में एक साथ रख दो वहां पे। किसके प्रोडक्ट, अगर कोई ज्वाइन नहीं करता, प्रोडक्ट सेल होंगे तो किसके होंगे? जो इस बिजनेस में सबसे नया है उसको इसकी अपॉर्चुनिटी हम लोग देंगे ना। दूसरा चीज क्या है, होम मीटिंग में हमें 1-2 प्रोडक्ट का ना डेमो करना चाहिए। कुछ लोग क्या है डेमो करते हैं, लेकिन वो डेमो ही करते चले जाते हैं, और कुछ लोग जो है वो बिल्कुल भी डेमो नहीं करते हैं, प्रोडक्ट भी प्रेजेंट करते हैं लेकिन डेमो नहीं करते हैं। 1-2 प्रोडक्ट का डेमो करिए, आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट है डेमो करने के लिए, है ना। एकदम डायरेक्ट डेमो करने के लिए आपके पास तुलसी है, जिसमें कोई केमिकल डालने कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। तुलसी डाला, डिजोल हुई, बोले पीजिए, फील करिए, 2-3 मिनट बाद बोला आपके अंदर एकदम एनर्जी आ जाएगी, आप फील करके देखना। आदमी को आपके वर्ड्स भी साथ में काम करते हैं। उन्होंने पिया, फिर पूछ लो 2-3 मिनट बाद कैसा लगा तुलसी का। मेरे आइडिया से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा मुझे खराब लगा, क्योंकि एकदम से एनर्जी आती है, एकदम से ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देती है। ग्रीन बून का आप कर सकते हैं, ग्रीन बून दीजिए, डाला पूरा को, वो देखेंगे एफिशिएंट टेबलेट कैसे हो रही है, उनको बता दीजिए कि क्लोरोफिल का क्या रोल है। हमारे खाने में तो कम हो रहा है, क्लोरोफिल तो लेना। तो हमने 1-2 प्रोडक्ट का इमीडिएट जो छोटा सा डेमो है उसको करके दिखा दिया, फट 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 फट। ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लंबा चौड़ा तामझाम लगाने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या है, व्यक्ति का ट्रस्ट और बढ़ जाता है। तो ये भी क्या है, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन है ना, डेमोन्स्ट्रेशन जो है। कुछ साथियों के रिव्यू आप यहाँ पे, जिन्होंने पहले से इस प्रोडक्ट को किया, तो होम मीटिंग में ऐसे भी लोग होंगे तो वो रिव्यू सुना दिया। साथ में इनकम स्टोरी भी कुछ लोगों की होती है। तो हमारा क्या होता है कि होम मीटिंग में एक चैलेंज आता है कि लोग इनकम स्टोरी शेयर नहीं करते हैं।
वहां पे आप बोलोगे एक साथी ने 5 करोड़ कमा लिए, 10 ने, ये नहीं चलेगा। कोई बताएगा ना, मैंने इस बिजनेस को 3 महीने पहले ज्वाइन किया डायमंड क्लब से, हर महीने मुझे 900 रुपए आ रहे हैं, मैंने इस बिजनेस से अभी तक 2700 रुपए कमा लिए, और 6 महीने बाद मेरे को जो है 7,000 के, और 12 महीने बाद जो है और 11,000 के फ्री प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो ये जो थर्ड पार्टी जो बोल रहा है ना, जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, साथ में आपका एक एसोसिएट बोल रहा है, उसका बहुत बड़ा दम है। लेकिन ये कब होगा? जब हम एसोसिएट को भी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन सिखाएंगे। उसके हमें वो, उनको हर महीने 900 भी आ रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी टीमों में ऐसा देख रहा हूं कि डायमंड क्लब का अभी लाइन लग गई है दोस्तों, लेकिन 5% भी हमारे टोटल डायमंड क्लब का पोस्ट नहीं होता है सोशल मीडिया। 5% भी, टोटल का 5% भी पोस्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों को वो ऐसी हजारों ऐप हैं जिनसे पोस्टर बना सकते हैं, बनाना ही नहीं आता है, या उनको लगता ही नहीं है कि मेरा पोस्टर बनाना भी इंपॉर्टेंट है, क्या उनके लीडर को भी नहीं लगता है कि इंपॉर्टेंट है कि इस पोस्टर को बनाना। लेकिन पोस्टर बनाएंगे तो आपके बिजनेस में एक तो जो है वो अच्छा कम्युनिकेशन को लेके आएगा, दूसरा है एक आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा, मतलब आपका इनर पावर जो है उसको बढ़ाएगा, और तीसरा चीज जो है वो बाहर में प्रदर्शन करेगा इस चीज को। लेकिन ये कब होगा? जब हमको उसको सिखाएंगे हम। तो ये भी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन का एक पार्ट है, वीडियो बनाना, पोस्टर बनाना, ये सारी चीजें। टीम के जो साथी है, जो ऑलरेडी पैसे कमा रहा है, लेकिन बोलता है मेरे को तो लज्जा लगती है, मेरे को तो शर्म लगती है। शर्म लगती है तो पैसे नहीं आएंगे। भूख लगती है ना, तब लज्जा नहीं लगती है, लोग टूट पड़ते हैं। आपने देखा होगा ना, कई बार ऐसी जगह आती है जहां पे कि यार ठीक नहीं है, लेकिन लोग भूख लगी है, बोलो छोड़ो सब चीजें, खाने पर टूट पड़ो। तो ये हमारी जिंदगी को और बेटर बनाने का तरीका है। तो इसके ऊपर जो है होम मीटिंग में हमें अपने नए लोगों के जो है ना उनके रिव्यूज को शामिल करना चाहिए, इनकम स्टोरीज को जो है वो शामिल करना चाहिए। अब एक चीज जो आती है वो सिंगल प्लान प्रेजेंटेशन में भी आ सकती है, मैं उसके ऊपर भी आ रहा हूं, और मल्टीपल जो होम मीटिंग में करते हैं, ग्रुप मीटिंग में करते हैं ना, कोई भी जो है ना, कुछ साथी ना एकदम से ये सिद्ध करने में लग जाते हैं कि माय रिचार्ज से बेस्ट कोई कंपनी ही नहीं है, बाकी जो भी कर रहा है ना वो सब जो है ना वो गलत लोग हैं। किसी भी इस टाइप के लोगों के साथ उलझने की जरूरत नहीं है ना, किसी भी लोगों से। कुछ लोग जो है ना ये सिद्ध करने में लग जाते हैं कि सर हम हमसे बेटर नहीं है कोई भी। ये रॉन्ग प्रैक्टिस है दोस्त, इससे आपका टाइम बर्बाद होगा, आएगा कुछ भी नहीं। क्योंकि जिसके साथ भी आप आर्ग्यूमेंट में जाएंगे, मैंने एक एग्जांपल बताया कंपनी का, लेकिन किसी भी रूप में, होम मीटिंग में, ग्रुप मीटिंग में, कहीं पे भी आर्ग्यूमेंट में जब भी जाएंगे, एकमात्र आपका लॉस होगा, इसको बोलते हैं टाइम की बर्बादी। ज्वाइन तो कभी भी नहीं करेगा आदमी, बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करेगा। बल्कि कई बार तो कुछ लोग ये बोल के उठते हैं, एक लीडर ने मेरे को बताया कि सर 4 घंटे मैंने डिबेट की, उसको कोई कंपनी का था, और उसको मैंने ऐसा चुप करा के भेजा, लेकिन फायदा क्या हुआ? वो तो हमारा दुश्मन नहीं था, लेकिन 4 घंटे आपका खा के चला गया वो मस्त बिंदास। इस 4 घंटे में तो आप बहुत कुछ कर सकते थे। ये प्रभावी प्रेजेंटेशन का तरीका नहीं है, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन का तरीका नहीं है कि डिबेट करना। कुछ लोग अपनी डाउनलाइन से डिबेट करना शुरू कर देते हैं, और भी खराब चीज। कुछ लोगों को लगता है मेरे सीनियर को कुछ नहीं आता है, तो उसका जो है ना दूसरे लोगों के साथ जो है इस चीज को बताते हैं, बिल्कुल गलत। इन चीजों के ऊपर बात नहीं करना। हम सीनियर की कमियां निकालने इस बिजनेस में नहीं आए, हम अपने एसोसिएट की, अपने साथियों की कमियां निकालने के लिए इस बिजनेस में नहीं आए। हम फाइनेंशियल फ्रीडम थ्रू हमारी जो 5,000 साल पुरानी पेथी है उसके थ्रू, विदाउट कोई साइड इफेक्ट के, हम उसको आगे लेके लोगों को इंपावर करने आए हैं। तो एम हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि क्या है। इससे आपके पास टाइम बचना शुरू हो जाएगा। कुछ साथियों के पास टाइम नहीं होता है ना, दो ही जगह बर्बाद हो रहा होता है, या तो सोशल मीडिया पे या डिबेट वाले इसमें। तो ये डिबेट अननेसेसरी करिए ही मत। और इस पे मैंने पहले भी बोला था कि हमारे RAW के एक रिटायर्ड मतलब लीड किया उन्होंने, उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने मतलब रिपोर्टर जो है ना उनको हॉस्टाइल करने को कोशिश कर रहा था कि भाई कुछ न कुछ बोले एग्रेशन में करके। जब जब सारा सवाल पूछ ले, वो बोलता हाँ आप तो ठीक ही बोल रहे हैं। तो वो बोल रहा आपको कोई ट्रेनिंग देते हैं इस चीज की? बोला नहीं आप ठीक ही बोल रहे हैं करके। तो हम जब सिर्फ एक शब्द से किसी को चुप कर सकते हैं कि आप तो ठीक ही बोल रहे हैं, तो बहस करने की क्या जरूरत है?
करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज जो है ना वो भी इफेक्टिव जो है ना आपके कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन का पार्ट है। इस चीज को हमें हमेशा देखना चाहिए। 1-to-1 में जब हम करते हैं तो कुछ और चीजों का जो है ना हमें देखना चाहिए। 1-to-1 में एक तो लोग जो है ना वो टाइम, डेट और स्थान फिक्स नहीं करते हैं कई बार। हाँ जाएंगे करेंगे, आप इसको करना शुरू करिए 1-to-1 में भी। देखिए आपका हमेशा 1-to-1 वाला अवेलेबल हो जरूरी नहीं है, लेकिन आपको अपनी तरफ से करना है ना, पहले से कॉल मैसेज करके एकदम फिक्स करके हमें जाना है। हमारी सारी तैयारी है लेकिन हम जाएंगे, हमें आदमी नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो इस चीज को हमें जो है बिल्कुल से करना चल रहा है ना। कुछ लोग जो है 1-to-1 में करते हैं तो वो बोलते हैं कि आप अभी क्या काम करते हो, बोलो ये मैं फला काम करता हूँ, कितनी सैलरी है, 15,000, बोला बर्बाद हो जाओगे। ये करते हुए बर्बाद हो जाओगे। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना वो लोग फेलियर होते हैं इस बिजनेस में। नहीं, आपको आइस ब्रेकर करना है। घर परिवार में सब ठीक है सर, जॉब कैसी चल रही है, तो जॉब वाला क्या बताएगा, बस पूछो मत यार, पूछो मत। आप क्यों बोल रहे हो सामने से कि जॉब कर रहे हो तो नहीं कर पाओगे, सामने वाला बोलेगा बोलो पूछो मत यार, बहुत इतना बिजी है, इतना है। तब आप पूछ सकते हैं, फिर तो बहुत शानदार सैलरी होगी सर। बोला नहीं यार कहाँ सैलरी है, महीने के तो खर्चे नहीं चल रहे हैं। बोले यार नहीं, हमने सुना सैलरी वाले अच्छा इनकम करते हैं करके। तो आइस ब्रेकर करते करते उनको बताया तो सर बोला ये चैलेंज मेरे सामने भी थे, है ना, या हमारी टीम में एक साथी थे उनके सामने थे। फिर हमने धीरे धीरे शुरू किया सर इस बिजनेस को। उन्होंने पार्ट टाइम शुरू किया, फुल टाइम आ गए। तो इनके दिमाग में आएगा मुझे मेरी नौकरी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं पार्ट टाइम इस बिजनेस को शुरू करता हूँ, फिर अगर ये बड़ा बड़ा तो मैं इसके अंदर फुल टाइम हो जाऊंगा। तो आइस ब्रेकर का बहुत बड़ा रोल है। ये कब आएगा, जब आपको करना आता है। करने के लिए कोई भी माँ के पेट में नहीं सीख के आता, यही सीखते हैं। लीडर पैदा नहीं होते, लीडर बनाए जाते हैं। तो रोज जब हम जूम में आते हैं ना, हमने क्या सीखा इसको लिखो। जब भी हम होम मीटिंग करते हैं, ग्रुप मीटिंग करते हैं, 1-to-1 मीटिंग करते हैं, कोई सेमिनार में जाते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं, अपना एक अलग से नोट लिखो कि मैंने यहां से क्या सीखा, क्या चीज हुई, खराब हुआ, अच्छा हुआ, क्या सीखा, है ना। तो इस चीज को जो है हमें हर वक्त करना है। लास्ट एंड फाइनल बात बोलूंगा दोस्तों, जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग वो क्या है, दोस्त को प्लान दिखाते हैं, रिश्तेदार को प्लान दिखाते हैं, एकदम मिलने जुलने वालों को प्लान दिखाते हैं, और ज्यादातर लोग यहीं पे फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो सारा कम्युनिकेशन का साधन नहीं है। तो हमारे को सबसे नजदीकी आदमी जो है ना वही दिखता है। और सबसे ज्यादा जो रिजेक्ट करते हैं ना वो यही लोग करते हैं। रिजेक्ट नहीं करते हैं, ये डीमोटिवेट करते हैं। ये डीमोटिवेट की फैक्ट्री है। क्या चुन लिया, क्या कर रहे हो, यही बचा था क्या, क्या कर रहे हो, और कुछ नहीं कर सकते क्या, मैं नहीं करेंगे, मैं नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ऑलरेडी पता आप कौन हो। मैं एक लीडर का हमारी मायरी से बताता हूँ, उसकी अभी 3 लाख इनकम है। वो अपने इलाके में उन्होंने बिजनेस को डेवलप नहीं किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन घूमते 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 उन्हीं के छोटा सा शहर है वहीं पे बिजनेस वापस आ गया किसी के थ्रू। तो उन्होंने आपस में परिचय हुआ उन दोनों का। तो उन्होंने बताया कि भाई आप जहां रहते हो ना सर, वहीं पे मेरे बहुत बड़े सर रहते हैं, तो वो आपको प्रेजेंटेशन दे देंगे। तो उन्होंने अपने सर को बात किया कि भाई मेरा एक एसोसिएट मिल गया मेरे को, आप उनको प्लान दिखाओ। तो ये जो सर थे, ये जब प्लान दिखाने पहुंचे तो इन सर को, ये सर बहुत छोटे थे उनके सामने, क्योंकि इन्होंने वो बड़ा आदमी जिसके पास वो पहुंच गया था, अनजान आदमी, वो तो अनजान था, वो तो चला गया। लेकिन ये जब पहुंचे तो उनको बोला अरे तुम ही कर रहे हो, तुम्हारी टीम है क्या, मतलब तू तड़ाक वाली बात में आ, क्योंकि उन्होंने तो उसको छोटे से बड़ा होते हुए देखा है करके। तो बोला हाँ मैं ही कर रहा हूँ, मतलब उनकी भाषा एकदम एकदम कंधे झुक गए करके। क्यों? क्योंकि वो परिचित, उनको जानता था कि ये लड़का तो यहाँ छोटे से बड़ा हुआ है करके। तो ये कहीं का सक्सेसफुल होगा। आप थोड़ा सा बाहर करते हैं तो आपकी जानकारियां नहीं होती लोगों के पास, तो वो बहुत जल्दी आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी आपकी बात में बिलीव करते हैं ना। इसीलिए हमारे कल्चर में बोला गया है कि घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, है ना। मतलब बाहर वाला जो है ना वो सब बहुत कुछ जानता है करके। तो बहुत सारे लोग इस बिजनेस में इसलिए खत्म हो जाते हैं कि उनको लगता है मेरे मामा की बेटी कर लेगा, मेरी बुआ का लड़का कर लेगा, मेरे ये दोस्त कर लेगा मेरा, और वहीं पे जो है ये बिजनेस खत्म हो जाता है करके। तो इसमें हमें कब होगा बिजनेस ये बाहर, जब हमारा कम्युनिकेशन बढ़ेगा। कम्युनिकेशन कब बढ़ेगा, ये फ्री में मिलता है, इसको हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। कौन सी चीज से? मैंने एक मीटिंग में बात की थी, मिरर टॉक करो।
प्लान पे करो, अपने बारे में करो, सिटी के बारे में बोलो, कुछ भी बोलो, मिरर टॉक करो। एकदम से सडन कोई टॉपिक के ऊपर आप बात करना शुरू करो, खुद खुद इंप्रूव करते जाओ, इंप्रूव करते जाओ, तो नए लोगों से आप बात कर पाएंगे, है ना। ये सारी चीजें हैं, कुछ चीजें। मैं एक कहानी के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। आप साथियों से जानना चाहेंगे कि आपने ऐसा, आज की मीटिंग कैसे लगी उस पर बात नहीं करनी है, आपने अपनी जिंदगी में इस बिजनेस में क्या चेंज किया है कि आपका प्रेजेंटेशन जो है वो इफेक्टिव हुआ है, प्रभावी प्रस्तुति हुई है, जिससे लोग जो है आपके साथ आ रहे हैं। आपको पहले कोई दिक्कत आ रही थी और अब उसमें आपने क्या चेंज किया, है ना। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि एक शेर का बच्चा ने वो पिछड़ के जो है वो भेड़ों के झुंड में चला गया। अब चलते 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 भेड़ों के साथ चलता 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 भेड़ें बहुत दूर निकल गई, शेरनी जो है वो दूर रह गई करके, तो मिला नहीं। तो जैसे भेड़े करते हैं ना, वैसे ही ये बच्चा भी करता है, सारा में सारी चीज करता है। एक बार जो है कोई 6-8 महीने बाद, अब शेर का बच्चा तो बड़ा है, लेकिन सामने जैसे भेड़ें झुक के चलती हैं ऐसे ही चलता है, क्योंकि वो सारा उन्हीं के साथ कर रहा है। 6-8 महीने बाद भेड़ों के सामने एकदम से शेरनी आ गई और उसने देखा कि ये तो एक शेर का बच्चा है। तो सब भेड़ें भाग गई, लेकिन ये वहां पे रुक गया। तो बोलता है, मेरे को छोड़ दो, मैं मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो। तो शेरनी बोलती है, तुम शेर के बच्चे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो इसको बिलीव नहीं होता है, तो वो दहाड़ती है एकदम से ऐसे करके, बोले तुम करो ऐसे, तो ये भी दहाड़ता, तो वैसी आवाज निकलती है सेम टू सेम। तो दोस्तों, मेरी बात ये कहने का मतलब ये है कि हम में से बहुत सारे लोग, बच्चे तो शेर के हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी चीजें करने लग जाते हैं, वो भेड़ों के झुंड में शामिल हो जाते हैं। हम भेड़ों के झुंड में शामिल होने के लिए नहीं आए हैं, हम शेरों की तरह जीने आए हैं। तो इसलिए जो शेर का बच्चा है वो क्या चेंज किया उसने, उन्हीं से सुन लेते हैं सारे साथियों से। शिवानी मैडम आइए एक बार, शिवानी भट्टाचार्य। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम। आज इनका तो बहुत ही अच्छा हुआ है, क्योंकि जो जो पॉइंट अपने बोले हम तो लिखे हैं, लेकिन आज की मीटिंग मैंने इस बिजनेस से मेरा जो चेंज हुआ है वो है, मैं गुड रिलेशन मेकर हो गया। जब किसी को सामने मैं प्लान दिखाने जाती हूँ, तो उसके फैमिली के साथ उसके फ्रेंड जैसा संपर्क रिलेशन हो गया। और मेरा अभी और जो इस बिजनेस से हुआ है, लेकिन पहले मैं अकेला काम करने का मजा नहीं लगता था। अभी सबको टीम को इनकम कराने से बहुत मजा लगता है, इसको मैं एंजॉय करती हूँ। और इस बिजनेस से मेरा खुद के ऊपर और मैं डेवलप, जो बुक रीडिंग, प्लान प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ये करने से बहुत ही अच्छा लगता है। प्रोडक्ट जो है नॉलेज लेने से, तो माइरिचस से मेरा तो इनकम तो बढ़ रहा है, लेकिन खुद के ऊपर मैं इतना डेवलप कर पा रही हूँ कि मैं जहां पे जाती हूँ हमारे समाज में, तो उसमें थोड़ा अलग एक व्यक्ति का पहचान हो रहा है। क्योंकि पहले मुझको तो सब लोग जानते थे कि मैं डांसर, तो अभी मैं डांस कर रही हूँ, लेकिन उसका एक ब्रेक हो गया, नहीं ये दूसरा कोई काम कर रहा है, इसको तो बहुत सारे लोग यूट्यूब में देखते हैं, बहुत सेमिनार में इसका फोन में स्टेटस आ रहा है, वो कुछ काम कर रहा है, और हस्बैंड वाइफ कोई कुछ आगे बढ़ रहा है, एक दूसरा अलग से मेरा पहचान हो रहा है। और ये तो मेरा एक अच्छा ही मैंने एक ड्रीम भी है कि मैं जिस मोहल्ले में रह रही हूँ, क्योंकि उसमें कोई प्रोग्राम हो या उसमें कोई हमारा जो फेस्टिवल होता है, कोई प्रोग्राम होता है, उसमें मैं किसी की सपोर्ट, मैंने कोई खर्चा का कोई व्यापार होगा, तो मैं सपोर्ट में रह पाऊँ, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई पैसा की वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो मैं उसको ये सपोर्ट दूं, ठीक है चलो हम तो है, मिलजुल के हम लोग, मैं थोड़ा बांट के मैं ये कर पाऊंगी। तो मेरा माइंडसेट से बहुत कुछ डेवलप हो रहा है, सिर्फ आर्थिक फाइनेंशियल नहीं, और भी जैसे आप बोल रहे हैं कि बात करने के समय हाथ अंगभंगी, जो इसको भी डेवलप करना चाहिए। तो माइंडसेट इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं खुल के ओपन करके बिजनेस करने से, लोगों को इनकम करने से मुझको अच्छा लग रहा है, ये हम डेवलप कर रहे हो। आज रोज जो अभी मैं क्लास में भर्ती हुई हूँ, जो जूम मीटिंग है इसमें रोज बैठती हूँ, इसमें भी मजा आता है, और टीम में भी इसको शामिल कर रही हूँ सर।
बहुत शानदार मैम, बहुत शानदार शिवानी मैडम। थोड़ा सा हम छोटा रखेंगे तो सारे साथियों को हम कर पाएंगे। दीप्ति मैडम आइए एक बार, दीप्ति तेंदुलकर। आवाज नहीं आ रही मैडम आपकी, तो आप अनम्यूट तो हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है। बोलिए एक बार, बोलना जारी रखिए, सुनते हैं, देखिए। हाँ जी, अब बोलिए। जी सर, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। सर आज का जो इफ़ेक्टिव और टेक्निक के बारे में जो था सर, तो एक बात एक एक्सपीरियंस से मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि जैसे गोवा हमारा छोटा है तो बहुत सारे नेटवर्क नया नहीं है गोवा में। तो जब हम मीटिंग में करते हैं या तो मैं सभी से यही बोलती हूँ कि हम सभी दोस्त हैं और दोस्त मिलकर ही हमें आगे जाना है और कोई हमारा बॉस नहीं है। हम एक साथी हैं और साथी सभी मिलकर ही आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे कर कर से ना एक जो रिलेशन बिल्ड कर कर हमारा यहाँ अभी बिजनेस भी हो रहा है और लोग जान भी रहे हैं सर एक दूसरे के, यही बोलना चाहती थी जी। बहुत बढ़िया। तो रिलेशनशिप को जो है अनजान को जानकार में कन्वर्ट कर रहे हैं। कल्पना मैम आइए। अच्छा, जितने भी साथ हैं ना, वाइड मोबाइल नहीं कर रखा ना, वो वाइड कर लें एक बार, है ना। कल्पना मैम। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी मैम। सर आपने बोले कि आप हम लोगों को बुलाए कि आप बोलिए कि पहले से आपका अंदर क्या क्या चेंज हुआ है कि आप लोगों के पास जाते हैं, लोग आपके बात सुनते हैं और आज डेवलप भी हुआ है, लोग जुड़ते भी है, क्या डेवलप किए हैं आप अपना अंदर। तो मैं जी। पहले नंबर में बोलना चाहूंगी कि मैंने ड्रेस कोड के अंदर बहुत डेवलप किया। पहला नंबर में मैं जाती थी नॉर्मल ड्रेस पर पहन के, घर का जो ड्रेस होता था जो पहन के रहता था वही पर पहन के चला जाता था, तो लोग मुझे सुनते नहीं था। और दूसरा नंबर में है कि लोगों के बात बहुत कम सुनती थी और मेरा बात ज्यादा बोलती थी। तो मेरा बात उन्होंने सुनते तो थे लेकिन ज्वाइनिंग नहीं होते थे। तो मैंने बोला क्यों ज्वाइनिंग नहीं हुआ, मैं सीनियर के साथ बात करती थी क्यों नहीं ज्वाइनिंग हुआ। तो मेरा गुरु रविंद्र मंडल सर ने बोला कि आपने जाके पहले उनको बात सुनो, उनको बोलने दो, वो क्या बोलना चाहते हैं, उनका प्रॉब्लम ढूंढो, तो उनके बाद ध्यान से सुनो और सुनने के बाद जांच करो कि उनका प्रॉब्लम क्या है। तो पहले मैं सुनती नहीं थी, बोलती ज्यादा, लेकिन आज मैं कम बोलती हूँ और लोगों की बात ज्यादा सुनती हूँ, इसीलिए मेरा ज्वाइनिंग आ रहा है। तीसरा नंबर पॉइंट में कि मेरा बड़ा एक हथियार है कि मैं मुस्कुरा के बात करती हूँ अभी, लेकिन पहले मैं तो मेरा जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम लेकर के मैं जाती थी कि मेरा पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम है, तो मुझे उन्होंने समझ जाते थे इसका ही प्रॉब्लम है तो वो उन्होंने क्या प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करेगा। तो लेकिन मेरा प्रॉब्लम तो अंदर में रहेगा, लेकिन लोगों के साथ मैं मुस्कुरा के बात करती हूँ अभी, तो लोग मेरे बात सुनते हैं। और इस हथियार को मैं काम लगा के क्या करती हूँ कि बाहर में जब जाती हूँ ना, लोगों के साथ जो अनजान लोग होते हैं, जो स्ट्रेंजर होते हैं, उनके साथ बात करके, मुस्कुरा के बात करके उनका नंबर भी मैं सीधा सा कलेक्ट कर लेती हूँ। स्ट्रेंजर नेम मुझे बहुत आते हैं अभी, क्योंकि मैं मुस्कुरा के बात करती हूँ अभी। और चौथा नंबर में आते हैं कि जो आपने आज जो पॉइंट बोला है, 13 पॉइंट मैंने लिखा हूँ, वो मैं खुद डेवलप कर रही हूँ। मैं प्रेजेंटेशन दिखाने जाती हूँ तो उसकी समय मेरा ड्रेस कोड, मेरा जूता, मेरा बैग साफ सफाई है कि नहीं, मेरे पास प्रोडक्ट है कि नहीं, मेरे पास टूल्स है कि नहीं, ये तो पहले तो नहीं था, लेकिन आज मैं इसको डेवलप किया। तो मैं जब भी प्लान दिखाती हूँ 10 में से आज मैं 8 ज्वाइनिंग खुद करवा लेती हूँ। ये मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, और भी चेंज करना पड़ेगा और भी डेवलप करना पड़ेगा। और एक है होम मीटिंग में तो मैं टेस्टिमोनियल बोलती हूँ मेरे टीम के मुंह से, और डेमो दिखाती हूँ। आपने बोले 2-3 डेमो तो मैं दिखा देती हूँ। आज भी मेरा एक होम मीटिंग है, वहाँ पे मैं भी गेस्ट हूँ और मैं भी ऑर्गेनाइज हूँ। मेरा एक अलग सा लेग है, वहाँ पे कोई हेल्प करने का लोग नहीं है, और टीम तो फील्ड में है, इसीलिए मैं अकेले ही पार्टिसिपेट करूंगी वहाँ पे। तो मेरा आज जो बिजनेस में डेवलप हो रहा है, इसमें मेरा ड्रेस कोड, मेरा मुस्कुरा के बात करना, और मेरे जो लोगों के साथ कम्युनिकेशन, लोग जुड़े या ना जुड़े, उनके साथ मैं
फोन में बात करती हूँ। छोड़िए ना बिजनेस, तो आप तो मेरे फ्रेंड्स है ना, रिलेशन ठीक रखिए, ऐसे ही चलती हूँ। और एक बात लास्ट में बोलूंगी सर, मैं नॉलेज लेती हूँ, इसीलिए मेरा ज्वाइनिंग ज्यादा होता है। मैं जूम या हमारा जो ट्रेनिंग सेमिनार, वहाँ पे मैं पार्टिसिपेट करती हूँ, टीम जाए या ना जाए, मैं तो खुद वहाँ पे प्रेजेंट रहती हूँ। नॉलेज मेरे पास है तो लोगों के पास, जो टीचर है, कोई इंजीनियर है, किसी से फर्क नहीं पड़ता है मुझे। मैं प्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से दिखाती हूँ। थैंक यू बहुत शानदार बहन, बहुत शानदार। आपने पूरा डिटेल अपने ट्रांसफॉर्मेशन का बताया। देवरंजन सर आइए एक बार। मारी से मॉर्निंग सर, आज तो सेशन बहुत अच्छा लगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसके बारे में पहले भी आप बात किए थे, बट पॉइंट पे बात करता हूँ। और जितने भी जूम के साथी है सबको माई रिसेस मॉर्निंग एंड स्माइल। जैसे स्माइल सर बोलते हैं ना कि स्माइल के साथ, तो हम लोग स्माइल के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने जो चेंज किया है कि मैं कॉर्पोरेट में था तो स्माइल भूल गया था, इस बिजनेस में आके मैंने स्माइल को अपडेट किया है कि हंस के जब भी बात करो स्माइल, जब भी बात करो स्माइल, ये मैंने ट्रांसफॉर्म किया है। और पहले सर बोला कि जब बात करते हैं, जैसे हम लोग जब टीवी में न्यूज रीडिंग देखते हैं, वो लोग सब हैंड मूवमेंट करते हैं, बोलते हैं, तो ये मैंने बहुत ड्रेस्टिकली चेंज किया है। आज जब भी मैं बात कर, जैसे मैं अभी भी बात कर रहा हूँ, उसके साथ मेरा बॉडी लैंग्वेज के साथ, मेरा बात के साथ मेरा हैंड भी मूवमेंट हो रहे हैं, ये मैंने ट्रांसफॉर्म किया था। इसके साथ कम्युनिकेट होते हैं लोग और कनेक्ट होते हैं। और आई कॉन्टेक्ट एक बहुत ही बढ़िया चीज है। जब आप आई कांटेक्ट के साथ किसी के साथ बात करते हो ना, उसको आप रीड कर सकते हो। वो भी मैं सीख रहा हूँ, और आने वाले टाइम में और भी ज्यादा इसको मैं सीखते जा रहा हूँ। और मैंने इसलिए ड्रेस कोड, हाँ सच में पहले पहले ड्रेस तो था, बट अभी ड्रेस कोड में भी मैंने बहुत सुधार लाया। और एक चीज यकीन मानिए, पहले ब्लेजर ब्लेजर नहीं होते थे, आज तो मेरे पास एटलीस्ट 7 to 8 ब्लेजर्स हैं, थैंक्स टू माय रिचार्ज। उसके वजह से, इस बिजनेस की वजह से आज मेरे पास बहुत सारे ब्लेजर्स हैं, और नए नए जगह पे ब्लेजर्स पहनने का मौका मिला। कल मैं बात कर रहा था किसी के साथ, बोले मेरे तो एक ब्लेजर है, बट मैं इसको मैंने संभाल के रख दिया हूँ, कब पहनूंगा पता नहीं। मैं उनको बोला कि भाई हम लोग ऐसे बिजनेस में हम तो डेली ब्लेजर पहनते हैं। तो एक चीज है, और एक है नॉलेज इंप्रूवमेंट। सच में जूम के थ्रू से, कंपनी के जितने भी ट्रेनिंग सेशन है, लाइव सेशन है, उससे नॉलेज को बहुत इंप्रूवमेंट मिला है, जो हम लोगों को नहीं था। पहले हम लोग ऑर्डिनरी लोग थे, आज मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, उसके बारे में बहुत सारी चीज हम लोग जान रहे हैं, थैंक्स टू कि नॉलेज इंप्रूव हो रहा है। और कि कॉन्फिडेंस, ये एक ऐसा कॉन्फिडेंस है कि मान लीजिए कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ा छोड़ गया, बट इतना कॉन्फिडेंस आज बढ़ गया है, चाहे भाड़ में जाए वो लोग, और भी 10 को हम खड़ा कर सकते हैं। ये ऐसा कॉन्फिडेंस हम लोग के साथ बिल्डअप हो चुके हैं, और हम बना सकते हैं। अगर हम 10 को बना सकते हैं, हम 100 को भी बना सकते हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस हम मैंने किया, मायूस नहीं होते। ये इस बिजनेस का एक बहुत ही प्लस पॉइंट है मेरे अंदर। मैं भी नए नए लोग, मेरे साथ भी बहुत सारे लोग छोड़ गए हैं, भाड़ में गए तो मैं तेरे जैसे बना दूंगा। और है कि है सर रिलेशनशिप डेवलपमेंट। सच में रिलेशनशिप, पहले पहले क्या था, जब लोग मैंने मीटिंग में नहीं आते थे, बात नहीं सुनते थे, तब मैं चिड़चिड़ा हो जाता था। तब इसके थ्रू से आइज रख के, मीन सर पे बर्फ रख के, जो उनके साथ, ठीक है सर कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट मीटिंग में आ जाइएगा, मीटिंग तो होता रहता है। ये जो बोलने का रिलेशनशिप, और ये जो मैंने कॉन्फिडेंस है, ये जो मैंने आइज ब्रेकिंग है, ये मैं भी डेवलप किया। और एक है कि ड्रीम बिग। सच में ड्रीम तो सभी के पास होते हैं, बट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऐसा है कि आपका ड्रीम बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और जितना भी आप सोचो, ड्रीम बढ़ता ही है। आज के डेट में मैंने कोई भी नामुमकिन नहीं है। सच में ये डायरेक्ट सेलिंग की वजह से कल मैंने घर में एसी ले लिया है। सच में ये पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, इतना कॉन्फिडेंस है। मेरे टीम कल मीटिंग में बात कर रहा था, सर ने एसी ले लिया, मैंने उनको हल्ला बोला नहीं है, बट वो ही बोल दिया। तो ये चीज मैंने, और नॉलेज, सच में इस बिजनेस में हम रहेंगे, कहां से कहां पहुंच जाएंगे वो पता नहीं। थैंक्स टू एमडी सर, थैंक्स टू इस ऑर्गेनाइजेशन, और थैंक्स टू दिस प्रोडक्ट। हर एक दिन नए नए चीज सीखने को मिलता है, हर एक दिन नए नए चीज को जानना मिलता है। और ये कहाँ मिलेगा? जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज कंप्लीट कर लेते हैं ना, उसके बाद नॉलेज ही खत्म हो जाता है। बट थैंक्स टू दिस बिजनेस हम लोग नॉलेज बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है। और ये जो सिस्टम है, ये मॉर्निंग में हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं सबके साथ, एक दूसरे का क्वालिटी जानते हैं, एक दूसरे को देख के अपग्रेड होते हैं, चार्ज अप होते हैं। ये इस बिजनेस का पावर है। थैंक यू वेरी मच सर। आपने बोला कि छोटा रखने का, बहुत बहुत धन्यवाद सर, देवरंजन सर, थैंक यू वेरी मच। हमारा कम्युनिकेटर इतना ज्यादा हो गए हैं ना। अनु चेट्री मैम आइए, कि मैं रोक नहीं सकता हूँ किसी भी रूप में। जी मैम, एक दो बताएंगे जी। जी सर, जी बोलिए बोलिए, क्या जी जी सर, बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ है सर मेरे ऊपर भी।
सबसे पहले तो सर मैंने अपना एरिया से हट के बाहर काम करना शुरू किया है माई रिचार्ज, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और जब पहले मैं प्लान प्रेजेंटेशन करने जाती थी सर, तो मैं आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर सकती थी किसी से भी। आई कांटेक्ट करने में मुझे थोड़ा परेशानी होता था, क्या सोचेंगे ये सोच के। लेकिन अभी मैंने वो शुरू किया है और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। और पहले मेरी आदत थी कि मतलब मैं खुद ज्यादा बोलती थी, किसी की नहीं सुनती थी, तो उससे भी मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा था। लेकिन अभी मैंने उनका पहले सुनना, मैं जब उनको सब पूछती हूँ तो उनका बारे में सब कुछ जानने के बाद ही अपना शुरू करती हूँ। और दूसरी बात, जैसे ज्वाइनिंग करने के बाद पैसे मांगने में थोड़ा हिचकिचाहट होती थी पहले कि कैसे पैसे मांगू, लेकिन अभी मैंने उसमें भी मुझे हिचकिचाहट नहीं होती है और पैसा मांगने में भी मुझे परेशानी नहीं होती है। आप लोग ऑनलाइन करेंगे कि क्या करेंगे, और प्रोडक्ट ऑनलाइन आप परचेज करेंगे कि ऑफलाइन लेंगे? ऑफलाइन लेंगे तो आप मेरे से मेरे साथ ले सकते हैं, और ऑनलाइन करना है तो अभी आपको ऑनलाइन अभी कराएंगे और अभी आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। इस तरह से मैं करती हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत शानदार मैम, बहुत जबरदस्त चेंज किया। सीमा शेट्टी मैम आइए, टाइम तो हो गया है। माई रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी मैम। थैंक यू सो मच सर, आज बहुत अच्छा आपने हमको सिखाया आज। लेकिन मैं अभी कल्पना मैडम ने तो सब कुछ फिलफुल कर ही दिए, उन्होंने जो जो चाहिए, लेकिन मैं मेरे बारे में कुछ बोलूंगी। पहली बात है कि मैं मेरे पर्सनालिटी को मैं मेंटेन करती हूँ। जब मैं घर से जाती हूँ किसी प्रोस्पेक्ट को मिलने के लिए या सेमिनार अटेंड करती हूँ, मेरा लुक पूरा चेंज होता है। और पहला कॉम्प्लीमेंट मेरी माँ मेरे पास में रहते हैं, तो वो मुझे बोलते हैं कि तुम एडवोकेट के जैसे दिख रहे हो। मैं मम्मी को बोलती हूँ, मम्मी थैंक यू सो मच, आप टेंशन मत करो, मैं बाहर निकल के जाऊंगी ना, मैं 10 तो एडवोकेट को ज्वाइन करके लेके आऊंगी। और जिस दिन मम्मी मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं सर, उस दिन मैं एचडीएफसी बैंक की पर्सनल बैंकर, केवी टीचर, फिर कोई एस्ट्रोलॉजर, मतलब बड़े बड़े लोगों के पास मेरा कॉन्फिडेंट आ जाता है कि सच में मेरा मॉम ने मुझे ऐसे बोले हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंट और बढ़ गया, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ मैं बैठ सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, मुझे इतना माई रिचार्ज का नॉलेज मिल गया है। और दूसरी बात है सर, मैं लोगों से जब बात करती हूँ आई कांटेक्ट के साथ, आई कनेक्ट मेरा जो रहता है सर, उसमें पहला चीज है मेरा खासियत, मैं बोलूंगी मैं लोगों का तारीफ करती हूँ। क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट लोगों का तारीफ करना। आपका हेयर बहुत सुंदर है मैम, आपका आईज बहुत सुंदर है, आपका हाइट बहुत सुंदर है, तो ये सब चीज करने से, और जब हम किसी की तारीफ कर रहे हैं सर, इधर उधर नजर अपना फैलाना नहीं चाहिए, उनके आई से आई मिलाना चाहिए, तो उनको ऐसा लगेगा सच में मैं इतना खूबसूरत हूँ करके। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। तो इसी के सिलसिले में मेरा रिश्ता आज लगभग 600 लोगों के साथ मेरा कनेक्ट है सर। और माई रिचार्ज आयुर्वेदा के कारण मेरा हर तरफ से लोग मुझे मिल रहे हैं। अभी मेरा रांची से बाहर, अभी पुणे में मेरा मोस्ट अभी बिजनेस बहुत अच्छा से हो रहा है सर। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया मैम, बहुत शानदार। देखिए मेरे पास इतने लोग हैं अभी बोलने वाले, अगर सबको मैंने बुलाया तो 1 घंटे और जूम को मुझे चलाना पड़ेगा, है ना। और आज स्मार्ट कंज्यूमर और डायमंड क्लब का 20% में जो कन्वर्ट करने का आखिरी दिन है ना। तो ये दोनों चीजों को मैं बोलते हुए कि उसको कंप्लीट कराइए। राखी चौधरी मैडम बोलना चाहती हैं, डायमंड डायरेक्टर हैं। राखी विश्वास बोलना चाहती हैं, बहुत जबरदस्त रूप में बोलते हैं। अनिमा मैम डबल डायमंड। योगाचार्य सज्जन लाल जी, बीना साहनी मैडम, वो तो उनको तो बोलने के लिए 1 घंटा देना पड़ेगा, है ना। जयता गुहार रोई मैम, वाह भाई वाह। अर्पिता सिंह मैम, सुरेंद्र सर, मनोज कुमार चौधरी, देखिए सुचित्रा सरकार, चंद्रेश्वर कार, मुश्ताक अली। तो मौका तो आज नहीं दे पाए खैर, लेकिन आपने हैंड रेज किया। मोंटी, खिरोद कुमार प्रधान, सपना चक्रवर्ती, सुल्तान मौला, कविता और सावित्री सिंह। तो ये कौन लोग हैं? ये खिलाड़ी लोग हैं, इसलिए इन्होंने अपना मौका आने के लिए किया। तो आप वेटिंग लिस्ट में रह गए। आज अगले किसी टॉपिक पे जरूर बुलाएंगे। आज के टॉपिक में आप सब साथियों ने पार्टिसिपेट किया, अपने टीम को लेके आए, बहुत अच्छा रहा। आज क्लोजिंग को बहुत शानदार आपको बनाना है। आपका जो भी साथी स्मार्ट कंज्यूमर का, आपकी आईडी में एक ऑप्शन आता है, देखिए किसका कंप्लीट नहीं हुआ है ना, उसको चेक करिए। रात में नहीं, अभी चेक करिए। साथ में आपका पिछले महीने जो साथियों ने 3000 बिजनेस वॉल्यूम से और 5900 के आसपास बनाया था, उन साथियों से भी आप बात कर सकते हैं कि वो डायमंड क्लब में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो उनको आप एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। इस सेशन को जबरदस्त सक्सेसफुल बनाने के लिए जूम का जो पर्पज के लिए शुरू किया गया था, उस पर्पज को सॉल्व कर रही है।
हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। लीडर पैदा नहीं होते, लीडर बनाए जाते हैं। लीडर ही लीडर माय रिचार्ज में हम लोग क्रिएट करेंगे और हम सारे लोगों का जो सपना है एक बार तो विदेश में जरूर जाएं, है ना, उसको हम लोग पूरा करेंगे। पहला कदम रखने के बाद अगले कदम शुरू होते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय माय रिचार्ज, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय।